हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं शुभंकर झा और मैं आपके लिए लाया हूँ आज आपके इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर का वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो बच्चों, जब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो बोलते हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये वर्ड जरूर लिखा रहेगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन प्लांट्स या इन ह्यूमन। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो किस में पढ़ने वाले हैं हम? इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो आप समझ लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में हम सबसे पहले पर ये बताएंगे आपको कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। शॉर्ट में बताएंगे, जो बाकी के वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले जाइगोट कैसे बनता है और जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, और इसे ही हम एम्ब्रायोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, देन एम्ब्रायो के कौन से पार्ट होते हैं ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हम इस चीज को भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन इसके बाद जो आने वाला वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सीड्स फॉर्मेशन के बारे में एंड फ्रूट्स डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन प्लांट्स। तो बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपने देखा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये आपका एम्ब्रायो सैक था, इसमें आपने देखा था ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, ये एंटीपोडल सेल है ना। और ये कहाँ पे सस्पेंडेड था? तो ये सस्पेंडेड था न्यूसेलस में। और न्यूसेलस के ऊपर में क्या प्रेजेंट था? इंटेगुमेंट का लेयर प्रेजेंट था, है ना। फिर आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया? पोलन ट्यूब आया। पोलन ट्यूब जो है अपने साथ दो मेल गैमिट्स लाया, है ना। दो मेल गैमिट्स इसमें सिनर्जिड्स में इंटर हो गया वो, और इंटर होने के बाद थोड़ा सा स्वेल हो गया जिसके कारण से वो बस्ट हो गया। तो ये जो दो मेल गैमिट्स है वो रिलीज कर दिया एम्ब्रायो सैक में। तो एक जो मेल गैमिट्स है वो एक के साथ फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन गया। और यहाँ पे एक दूसरा फ्यूजन हो गया किसके साथ? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आपको ये क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जाइगोट। इसी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है? आज स्टडी करना है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ एक सेल के साथ जो फ्यूजन हुआ है मेल गैमिट्स के साथ, तो वो हो गया जाइगोट, डिप्लॉइड बन गया, जाइगोट बन गया। तो आज हमें इसी जाइगोट से एम्ब्रायो कैसे डेवलप होता है वो हमें पढ़ना है। तो जब मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, इन दोनों का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, तो बन जाता है जाइगोट, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट में मेल गैमेट्स हैप्लॉइड रहता है, फीमेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड रहता है, आपको क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है, ठीक है। चलिए, तो बस हम आज यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या करने वाले हैं? कैरी ऑन करने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारे पास एक है जाइगोट का सेल, ठीक है, इसे आप स्पोर भी बोल सकते हो। ये क्या है? ये है जाइगोट। और ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे बिकम्स डाइप्लॉइड। ओके, ये डाइप्लॉइड हो चुका है। तो यहाँ पे एक डिवीजन होगा, यहाँ पे
डिवीजन होगा, और वो डिवीजन कौन सा रहता है? माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे एक माइटोटिक डिवीजन होगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखने वाला है मैं ओवरऑल आपको एक बार लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो ये जाइगोट का जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो अनइक्वल सेल बनेंगे, दो अनइक्वल सेल। मैं आपको यहाँ पे दो अलग कलर में बना देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो। ये एक सेल दिख रहा है आपको, स्मॉलर सेल दिख रहा है, और ये उसके साथ में एक आपको लार्जर सेल दिख रहा है। ठीक है, तो पहला डिवीजन हुआ, और जो सेल बना यहाँ पे वो क्या है? अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ। एक सेल स्मॉलर है, दूसरा सेल जो है वो लार्जर है। अच्छा, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? प्रो इम्ब्रायो, यानी इम्ब्रायो का स्टार्टिंग स्टेज आप बोल सकते हो इसे आप। ठीक है, यहाँ पे प्रो इम्ब्रायो में दो सेल दिख रहा है, एक आपको स्मॉलर सेल दिख रहा है, एक आपको लार्जर सेल दिख रहा है। तो जो स्मॉलर सेल है उसे बोला जाता है इम्ब्रायोनल इनिशियल, और जो आपका लार्जर सेल है उसको बोला जाता है सस्पेंसर इनिशियल। चलिए, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो रहा है ये भी आपको दिखाते जाते हैं। ये इम्ब्रायो सैक है, यहाँ पे एक का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज होके ये क्या बन गया था? जाइगोट बन गया था, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। देन जाइगोट बनने के बाद इसका पहला डिवीजन हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया? टू सेल्स फॉर्म हो गए, वन इज ए स्मॉलर सेल एंड अनदर इज लार्जर सेल। तो ये जो स्टेज आया दैट इज द प्रोइम्ब्रायो। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो माइक्रोपिलर एंड है, इधर कौन सा सेल है? सस्पेंसर इनिशियल है, और उसके ऊपर यानी टूवर्ड्स चलाजल एंड और सेंटर की तरफ कौन सा है? इम्ब्रायोनल इनिशियल है। तो यहाँ तक तो ये आपको क्लियर हो गया। देन फिर से इसमें क्या होने वाला है? डिवीजन होने वाला है। डिवीजन कैसे होने वाला है यहाँ पे? तो डिवीजन होने वाला है ट्रांसवर्स, ठीक है, और वो कैसे होने वाले हैं? लीनियर होने वाले हैं। ट्रांसवर्स होने वाले हैं और लीनियर होने वाले हैं। एंड किस में होने वाला है? तो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसर इनिशियल में होने वाला है। तो नेक्स्ट डिवीजन ऑकर्स ओनली इन सस्पेंसर इनिशियल, इन ट्रांसवर्स वे, इन लीनियर मैनर। इसके कारण से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये रहा आपका इम्ब्रायो इनिशियल, इम्ब्रायोनल इनिशियल एज इट इज है, एंड आपका जो सस्पेंसर इनिशियल है वो कुछ इस तरह से सेल फॉर्म करता है। कितना सेल बनाएगा? तो 6 to 10 सेल, है ना, 6 से लेके 10 सेल तक जो है ये क्या कर लेता है? फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो चेंजेस हो रहा है वहां पे, ठीक है। और ये इसके साथ हो गया इसका इम्ब्रायो इनिशियल। अब होता क्या है, क्योंकि ये सस्पेंडेड होता है इम्ब्रायोनल रीजन में, माइक्रोपिलर रीजन में ये सस्पेंडेड होता है, तो यहाँ से ये न्यूट्रिशन को सक करता है, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम्स समथिंग लार्ज, है ना, ये थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। तो जैसे हॉस्टोरिया, फंगस में क्या होता है? एक हॉस्टोरिया होता है जो किसी भी मेन पार्ट में जाके घुस जाएगा, स्वेल हो जाएगा, वहां से न्यूट्रिशन सक करने का काम करेगा। जैसे मान के चलो, जैसे ये लीफ प्लांट है, यहाँ कोई हॉस्टोरिया कुछ इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ से ये पूरे न्यूट्रिशन को क्या करते रहेगा? एब्जॉर्ब करते रहेगा। इस स्वेलिंग पार्ट को क्या बोला जाता है? हॉस्टोरिया बोला जाता है, और जो फिलामेंटस पार्ट रह जाता है उसे हाइपी बोला जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है हॉस्टोरियम, एंड ये जो आपको फिलामेंटस पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इसे बोला जाता है सस्पेंसर सेल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से डिवीजन हो रहा है, कौन से सेल से क्या बन रहा है। तो सस्पेंसर इनिशियल डिवाइड होकर लीनियर चेन बनाएगा, जिसमें जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है हाइपोफाइसिस कहलाएगा। जो माइक्रोपिलर एंड पे, जो यहाँ पे अटैच है स्वेलिंग पोर्शन है माइक्रोपिलर एंड पे, वो हॉस्टोरियम कहलाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को सस्पेंसर इनिशियल बोलेंगे। और ध्यान दीजिए, अभी तक आपका इम्ब्रायोनल इनिशियल जो है वो एज इट इज है। इम्ब्रायोनल इनिशियल क्या अभी भी
एज इट इज है। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि सस्पेंसर इनिशियल डिवाइड हो गया। अब हमारा एम्ब्रायो इनिशियल जो है क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा किसमें, डिवीजन में। देन नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट डिवीजन होने वाला है। एंड ये डिवीजन कैसा रहेगा, यहाँ पे जो डिवीजन होने वाला है, डिवीजन राइट एंगल टू फर्स्ट वन, है ना, यानी राइट एंगल टू अनदर वन, यानी पहला डिवीजन यानी दूसरा डिवीजन जो होगा वो पहले का क्या रहेगा, राइट एंगल में। यानी समझ लीजिए जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे मैं पहले इसको ऐसे कट करूंगा, ठीक है, तो सेकंड टाइम मैं इसको ऐसे कट करूंगा, क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। थर्ड टाइम मैं इसको ऐसे कट करूंगा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन होने वाला है वो कैसा रहेगा, राइट एंगल में, हर टाइम 90 डिग्री में होने वाला है। यहाँ पे कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स होगा, लेकिन किस में होगा, एम्ब्रायो इनिशियल में। यहाँ पे डिवीजन किस में होने वाला है, एम्ब्रायो इनिशियल में होने वाला है। और हर एक डिवीजन क्या रहेगा, राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, दैट मींस कि पहले डिवीजन का दूसरा डिवीजन क्या रहेगा, राइट एंगल में रहेगा। कितने टाइम होने वाला है, 3 टाइम होने वाला है। क्या फॉर्म करेगा, ऑक्टन फॉर्म करेगा। देखिए कैसे बनाएगा। जैसे ये पहला था, ये पहला डिवीजन ऐसे आ जाएगा, दूसरा डिवीजन और ये तीसरा डिवीजन, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका हाइपोफाइसिस है वो एज इट इज रहेगा, हॉस्टोरियम भी जो है वो एज इट इज ही रहने वाला है। और जो आपका एम्ब्रायो इनिशियल है वो क्या बनाने वाला है, और आपका ऑक्टेंट स्टेज बनाने वाला है। ऑक्टेंट स्टेज यानी कि 8 सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर। तो 3 टाइम, फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ 2 सेल बना, सेकेंड टाइम हुआ 4 सेल बना, थर्ड टाइम हुआ 8 सेल बन गए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 8 सेल स्टेज दिख रहा है, 8 सेल स्टेज, दैट मीन्स द ऑक्टेंट स्टेज। इसे क्या बोला जाता है, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मीनिंग आपको पता होगा, 8। ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है, 8। ओके। तो अब यहाँ पे जो 4 सेल बने हैं इसमें से कौन सा सेल क्या बनाएगा ये समझिए, ठीक है। तो ये जो 4 सेल है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको बांट दिया, लोअर टायर एंड अपर टायर, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा है, ये है लोअर टायर। लोअर टायर के जो आपके 4 सेल्स हैं ये क्या बनाएगा, एंड यहाँ पे ऊपर का यानी कि कौन सा, अपर टायर। तो अपर टायर के जो 4 सेल है वो क्या बनाएगा ये समझिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जो अपर टायर के 4 सेल्स हैं वो आपके बनाते हैं प्लीम्यूल एंड कॉटिलिडन्स। ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे प्लीम्यूल बनाएंगे, एंड उसके साथ साथ जो है ये कॉटिलिडन्स बनाएंगे। प्लीम्यूल बनाएंगे एंड कॉटिलिडन्स बनाएंगे, अपर टायर के 4 सेल्स, ठीक है। लोअर टायर के जो 4 सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, तो वो रेडिकल बनाएंगे और हाइपोकॉटिल बनाएंगे। ये जो भी नाम है वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा जब हम सीड स्ट्रक्चर का लेक्चर लेंगे तब। तो इसके बाद आप सीड का भी स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि अपर टायर के 4 सेल से प्लीम्यूल और कॉटिलिडन बन रहा है, एंड लोअर टायर के 4 सेल से रेडिकल एंड हाइपोकॉटिल बन रहा है। देन इसके बाद जो डिवीजन होगा, अच्छा अभी जो डिवीजन हो रहा है ओनली कंसर्न विद द एम्ब्रायो इनिशियल। एम्ब्रायो इनिशियल से ऑक्टेंट स्टेज बना, अब ऑक्टेंट स्टेज में ही सिर्फ डिवीजन होगा, सेवरल प्लेन में होगा। सेवरल प्लेन में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ट शेप बना लेगा स्ट्रक्चर। ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन गया, और ये जो आपका हॉस्टोरियम है ये हाइपोफाइसिस, और यहाँ पे ये डेवलप हो गया एम्ब्रायो। चलिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ। और बाकी के जो पार्ट रह गए साइड में, ये वाले पोर्शन, ये हो गए कॉटिलिडन्स।
हम आएंगे इस चीज पे भी कि सभी प्लांट सभी सीड्स में कॉटिलिडन्स नहीं होता है। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ से मैं फिर बता रहा हूँ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो अनइक्वल सेल फॉर्म हुए, जो स्मॉलर है, जो चलाजल एंड के टुवर्ड्स है वो एम्ब्रायो इनिशियल है, जो माइक्रोपिलर एंड के तरफ है सस्पेंसर इनिशियल है, वो लार्जर सेल है। डिवीजन हुआ, लीनियर हुआ, ट्रांसवर्स हुआ, किसमें हुआ, सस्पेंसर इनिशियल में हुआ, क्या फॉर्म हो गया, हाइपोफाइसिस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो स्वेलिंग पोर्शन हॉस्टेरिया, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाया सस्पेंसर सेल। जो आपका एम्ब्रायो इनिशियल है अब उसमें डिवीजन होगा, 3 टाइम डिवीजन होगा, ऑक्टन स्टेज बनाएगा, अपर टायर के जो 4 सेल्स है प्लूम्यूल बनाएगा, कॉटिलिडन्स बनाएगा, लोअर टायर के जो 4 सेल्स है वो रेडिकल एंड हाइपोकॉटिल बनाएगा। देन उसी में ये जो आपका ऑक्टन स्टेज है उसी में फर्दर डिवीजन होगा, सेवरल प्लेन में होगा। यहाँ जो डिवीजन होने वाला है वो कैसा होगा, सेवरल प्लेन में होगा। जब सेवरल प्लेन में होगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, हार्ट शेप हो जाएगा, जिसमें आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखोगे। डिफरेंशिएशन आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, तो जो सेंटर में है मेन एक्सिस पे जो देख रहा आप है ना, तो सेक्शन मिडल एक्सिस बोलो या फिर आप टर्मिनल भी बोल सकते हो। तो टर्मिनल में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका एम्ब्रायो है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, एम्ब्रायो है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा क्या है, एम्ब्रायो है। और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कॉटिलिडन है। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, कॉटिलिडन्स है। तो इस तरह से आपके सीड डेवलप हो रहे हैं। चलिए अभी हमने पढ़ा यहाँ पे प्लूम्यूल, कॉटिलिडन्स, रेडिकल, हाइपोकॉटिल, जिसमें आपको एम्ब्रायो समझ में आ रहा है कि एम्ब्रायो डेवलप हुआ कॉटिलिडन। अब ये एम्ब्रायो क्या है और ये फिर पानी के पार्ट्स कहाँ गए, तो चलिए एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम साइड ले लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए तो ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ क्या है वो कॉटिलिडन से अटैच है, उस रीजन पे क्या है वो कॉटिलिडन से अटैच है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज बताते जाता हूँ। तो जहाँ पे ये कॉटिलिडन से अटैच रहता है उस रीजन को बोला जाता है कॉट रीजन, उस रीजन को बोला जाता है कॉट रीजन। ठीक है, टिप, ये वाला टिप वाला रीजन जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लूम्यूल। ये जो लोअर वाला टिप रीजन है इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेडिकल, इसे बोला जाता है रेडिकल। अच्छा देखिए अब कॉट के ऊपर का रीजन, लेकिन प्लूम्यूल, अच्छा ये रीजन कौन सा है, प्लूम्यूल है। कॉट के ऊपर का रीजन है, प्लूम्यूल के नीचे का रीजन यानी ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, कॉट के ऊपर ईपी है ना, दैट इज द ईपी कॉटिल, इसे क्या बोला जाता है, ईपी कॉटिल रीजन बोला जाता है। ठीक है, कॉट के नीचे है, नीचे का मतलब क्या था, हाइपो है ना, और रेडिकल के ऊपर का यानी ये वाला रीजन, इस रीजन को क्या बोला जाएगा, हाइपो कॉटिल। ठीक है, और ये हो गया ये रेडिकल और ये हाइपो। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए इसका फर्दर, अच्छा ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, इसी तरह से चेंजेस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ये इसका सस्पेंसर, ये इसका हाइपोफाइसिस, ये इसका कॉटिलिडन्स और ये एम्ब्रायो। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाता हूँ मैं अब। देन ये स्ट्रक्चर का फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लूम्यूल है, ये जो एम्ब्रायो रीजन है, ये क्या होगा, फर्दर ग्रोथ होते रहेगा, इसके कारण से ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा टैपर हो जाएगा, और टैपर होने के कारण ये कैसा दिखेगा, हॉर्स के शू शेप में। ये कैसा दिखेगा आपको, हॉर्स के शेप में। ये आपका हाइपोफाइसिस एज इट इज है, सस्पेंसर इनिशियल एज इट इज है। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा टर्मिनल रीजन पे प्लूम्यूल यानी एम्ब्रायो हो गया, और ये इसके कॉटिलिडन्स। ठीक है, तो ये जो डेवलप स्ट्रक्चर है दैट इज द एम्ब्रायो। अच्छा ये जो हमने एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखा है ये किसका है, ये डाइकॉट का होता है। मोनोकॉट में फिर क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दो बच्चों, यहां से लेके ये जो ऑफ्टन स्टेज तक का प्रोसेस है ना, ये एज इट इज होता है डाइकॉट एंड मोनोकॉट में भी। लेकिन यहाँ से डिफरेंस क्या आ जाता है कि जैसे आपने डाइकॉट में देखा कि सेंटर में आपको मिडिल रीजन में एम्ब्रायो दिख रहा है, ओके, लेकिन अगर आप मोनोकॉट की बात करोगे तो इसमें जो है
आपके ये रीजन यानी ये साइड रीजन पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है एम्ब्रायो का रीजन। और इसमें जैसे आपने प्लीम्यूल, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, रेडिकल देखा ना, वैसे यहाँ पे आपको सिलोप्टाइल, कोलियोराइजा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम सीड स्ट्रक्चर में ये चीज आपको क्लियर कर देंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक था दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन प्लांट, स्पेशली ये डाइकॉट का मैंने आपको क्लियर करके दिया है और स्पेशली आपको यही पूछा जाता है। तो इससे पहले का आपका जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपने पढ़ा। तो जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक एम्ब्रायोजेनेसिस नहीं होगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। तो जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक जायगोट से एम्ब्रायो फॉर्मेशन भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको नरिशमेंट कौन देगा, वही डेवलपिंग एंडोस्पर्म देगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मोनोकॉट में जो प्लीम्यूल रीजन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, लेटरल साइड में। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये क्या है, ये एम्ब्रायो है, और ये दो जो है ये क्या है, कॉटिलिडन है। ठीक है, और ये मेन क्या है, डाइकॉट का सीड है। मोनोकॉट में कॉटिलिडन्स होते हैं लेकिन एक ही होता है। ठीक है, जिसे स्क्यूटिलम बोला जाता है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।